शिशिर प्रताप सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष सुभासपा ने बताया, वाराणसी के तकरीबन सभी गांवों में काली पट्टी बांधकर सुभासपा ने पूर्वांचल अलग राज्य की मांग किया। जाति अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बेरोजगारी को रोकने में मुख्यमंत्री बड़ा राज्य होने के नाते संभालने में असफल दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल किसानों, युवाओं व सभ्य लोगों का राज्य है। इसको अलग राज्य का दर्जा देने के बाद छोटा राज्य सुखी राज्य बन जाएगा। सरकार ने जो नियमावली भेजी है, आपसे प्रदेश उपाध्यक्ष सोलदेव भारतीय समाज पार्टी। शशि जी, आज किस तरह का प्रेस वार्ता किए गए, क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में सरकार के विरोध में, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है, काली पट्टी बांधकर। उसी कड़ी में मैं यहाँ प्रेस वार्ता आज कर रहा हूँ। हमारी पार्टी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी का राज्य है और एक मुख्यमंत्री इस पूरी आबादी को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि बनारस में हम लोग जहां बैठे हैं वहां पर दोहरी हत्या बराबर होती जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लूट मार, चोरी छिनैती सब बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, रोजगार का कहीं कोई जगह नहीं दिख रहा। इसलिए हम लोग पूर्वांचल राज्य को अलग कराना चाहते हैं और छोटा राज्य सुखी राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की आबादी 8 करोड़ है और यह राज्य को अलग कराकर यहाँ नया मुख्यमंत्री बनाकर और छोटा राज्य सुखी राज्य करके और यहाँ पर खुद का रोजगार हम लोग पैदा करना चाहते हैं। यही हम लोग का आज धरने का मुख्य उद्देश्य है और प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है। ठीक। शशि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा के मंत्री का एक विरोधित बयान आया था जिसमें उन्होंने पत्रकार को लेके कहा था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकार छोड़ के नेतागिरी करें? देखिए, भाजपा के मंत्री नहीं है, भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनका दिमाग और उनकी मति भ्रष्ट हो गई है कि जो पत्रकार, जो मीडिया उनको नेता बनाती है, उसी को कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता छोड़कर नेता बन जाइए। तो हम तो कहना चाहते हैं कि वो पत्रकार बन जाओ जिस पत्रकार को बोले अपनी कुर्सी दे दें। भाजपा की विनाश की घड़ी आ गई है। इन लोगों की विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं और किसी को कुछ बोल रहे हैं हिटलर शाही की तरह, यह बहुत निंदनीय है। उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं पत्रकारों के साथ करना चाहिए। तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे केशव प्रसाद जी को? केशव प्रसाद जी सब कहना चाहेंगे कि वो अपनी कुर्सी उस पत्रकार को दे दें और खुद वो पत्रकारिता शुरू कर दे, तो समझ में आ जाएगी कौन कठिन है। कहना तो बहुत आसान है, किसी को मुंह से कह दो फ्री फंड में, लेकिन करके देखे पत्रकार कितना मेहनत करता है और कितना रिस्क लेकर अपने जीवन का और अपने शरीर का दौड़ता है दिन रात, धूप में रात में, और एक एक समाचार कलेक्ट करता है। जो सरकार नहीं कर पाती है वो पत्रकार खोज के निकाल देता है। और वो तो नेता है, एसी में बैठे हुए हैं, उनको क्या है, मुंह से बोल देना है। जैसा कि इस समय सरकार की नीतियां चल रही हैं वर्तमान में, उस नीतियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की न नीति सही है न नीयत सही है। सरकार की न नीति सही है न नीयत सही है। यही कारण है कि आज पूरा प्रदेश रो रहा है। जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, यह सर्वोत्तरी 388 विधानसभा है। हमारी पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है। यह शहर का प्रीम जगह है। यहाँ ऐसी हजारों गलियों में मैं आपको लेके चल सकता हूँ जहाँ आप जा नहीं पाएंगे, आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा पाएंगे। आप बात कर रहे हैं लोग स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी नहीं, ये तो दुर्भाग्य सिटी हो गया है। स्मार्ट सिटी तो पता नहीं कब बनेगा। इससे बहुत अच्छी थी पुरानी सरकार कि हंसता था आदमी और खुल के जीता था। यहाँ भय के माहौल में लोग जी रहा है, चाहे सरकार का भय हो चाहे गुंडा बदमाश का भय हो। इसका मेन कारण है बेरोजगारी। एक भी रोजगार इस सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने 3.5 साल में और केंद्र की सरकार ने 6.5 साल में एक भी रोजगार अगर दे दिया हो किसी को, तो आप जो कहेंगे सो मैं मानने को तैयार हूँ। रोजगार छीनने वाली पार्टी है, रोजगार छीनने वाली सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार यह नहीं है। और बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में एक उबाल जो है जन आक्रोश का बहुत जल्दी सामने आएगा। इन लोगों को नतमस्तक करके इन लोगों को बाहर किया जाएगा। तो मुख्य मांगे आपकी क्या है?
हमारी मुख्य मांगे हैं सबसे पहले कि जो प्राइवेट सारे चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है, वो सरकारी कर्मचारी आखिर जाएंगे कहाँ? आप वैकेंसी निकालेंगे तो लड़के पढ़ के जाएंगे कहाँ? तो जब लड़के पढ़ के बेरोजगार हो जाएंगे तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, गुंडाई करेंगे। रोजगार की पहले उपलब्ध करावें और जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं बाहर से आने प्रांतों से, उनको यहाँ रोजगार देने का काम करें। हमारा तो यही मुख्य उद्देश्य है कि पहले रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, इसकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप कोरोना काल में देख रहे हैं, लोग हॉस्पिटल से बीएचयू से पेशेंट भाग जा रहा है। क्यों भाग रहा है? बीएचयू में ना पानी मिल रहा है, ना दवा मिल रहा है, ना डॉक्टर देखने आ रहा है, पेशेंट भाग जा रहा है, 2-2 दिन तक पेशेंट खोज रहे हैं। बीएचयू में आपने देखा कि एक महिला 3 दिन तक घूमती रही, उसके पति का लाश नहीं मिला। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहेंगे शशि जी कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले लगातार चलता आ रहा है कि बीएचयू से छत पे से कुछ मरीज कोरोना के कूद गए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मरने से अच्छा है कि कूद के भाग जाना। वो मरीज को जब पानी देने वाला, सबसे बड़ी बात है कोरोना के मरीज के पास परिवार के किसी सदस्य को जाने नहीं दिया जाता है और वहां व्यवस्था भी नहीं कर पाए तो मरीज भागे नहीं तो कहाँ जाएगा? वहां घुट घुट के सब मरने से अच्छा है कि अच्छी हवा में आके मरे, इसीलिए वो भाग रहा है। तो क्या आपको लगता है ऐसा संस्थान जो विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है, वहां पर जब इस तरह की घटना है तो आम सामुदायिक चिकित्सालय में क्या स्थिति हुई, गांव होगी, आप सोचिए जरा। तो क्या आपको लगता है कि जिनको कोरोना हुआ है उनके पास, उनके नजदीक जाना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि 2 गज की दूरी सबसे अच्छी बात है। भाई 2 गज की दूरी तो जिसको कोरोना नहीं हुआ, जो पॉजिटिव में, उसके लिए है ना। पर आपने तो अभी कहा है कि कोरोना, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना पेशेंट को अगर आप हाँ, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, दवाई नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे, तो इनको घर में आइसोलेट कर दीजिए, घर में व्यवस्था बनाइए। वो मरेगा वहां भूख से, प्यास से। पर सरकार ने तो हर चीज की वहाँ सुविधा दे रखी है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है। सरकार ने हर चीज की सुविधा दे रखी है, तो रोज क्यों अखबार में छप रहा है कि कोरोना का मरीज भाग गया और पुलिस खोज रही है, डॉक्टर खोज रहा है? आप ही लोग छापते हैं अखबार में कि कोरोना का मरीज बीएचयू से भाग गया। जब बीएचयू से भाग जाएगा तो और हॉस्पिटलों को तो भगवान भरोसे भैया, हम तो क्या बताएं। अपने पूरे जीवन में मैंने इतना त्राहिमाम इस सरकार में हमने कभी इतना नहीं देखा था, जितना पब्लिक जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। सरकार हवाई है। सरकार को बयान देना है, दूसरे दिन अखबार में छप जाना है। अब हम लोग तो अखबार भी पढ़ना छोड़ दिए हैं। क्या करेंगे पढ़ के, जब केवल सरकारें का उसमें झूठ आता है। अब तो मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। 32 लाख लोगों को रोजगार हमने दे दिया। कहाँ है रोजगार? कहीं रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। न किसी का मकान बनने दे रहे हैं ये लोग, न कहीं सड़क बना रहे हैं ये लोग। जो गड्ढा हो गया सड़क, वही गड्ढा होता चला जा रहा है। नगर निगम का वही हाल है, जिला अधिकारी का वही हाल है, शासन प्रशासन का वही हाल है। बस एक काम है, एक सूत्री कार्यक्रम में चौराहे पर खड़े हो जाओ, बिना मास्क वाले को रोक के 100 रुपए का चालान काट दो। गाड़ी है वहां पिंडरा में और चालान हो जा रहा है सिगरा पे। यही तो स्थिति चल रही है। जिसका भी मोबाइल से फोटो खींच लो, भेज दो। अरे ये कोई जरूरी है कि आप 100 रुपया लेके हम बाजार जा रहे हैं और रास्ते में पुलिस वाला रोक के कह रहा है कि इसको पहले चालान काटो। अब बताइए 100 रुपया का सब्जी खरीदेगा कि चालान कटवाएगा? वो भूखे नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा?